आपने विधायक जी की बात कही तो मैं विधायक जी के गांव से ही शुरू कर देता हूं। विधायक हरविंदर कल्याण गांव गांव जाकर यह कह रहे हैं जब वहां पे कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग खड़ी कर दो और कार्ड बना दो। आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है उनको। लेके किसके जाए कार्ड को ना, कि अब वक्त आ गया है बदलाव का। नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। बात करेंगे राजनीति की। जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो तेज होती जा रही है। बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई हुई है और उसके उलट परिवर्तन यात्रा आम आदमी पार्टी ने 15 दिसंबर से चला दी है। आम आदमी पार्टी की जो ये परिवर्तन यात्रा है ये ब्लॉक वाइज, जिला वाइज और पूरे प्रदेश में जाकर पूरी पृष्ठभूमि का जायजा लेना चाहती है। क्या कुछ रहेगा, इस बारे में हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव रणदीप राणा जी से। राणा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो बदलाव यात्रा आम आदमी पार्टी ने निकाली है, क्या कुछ उद्देश्य लेकर ये चल रही है? सबसे पहले मैं न्यूज़ अलर्ट 366 के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में लोगों को ये बताना कि अब वक्त आ गया है हरियाणा में बदलने का, बदलाव का, और बदलाव क्यों ज़रूरी है ये समझाना। इसके लिए आम आदमी पार्टी की परिवर्तन यात्रा 4 जिलों से शुरू होकर हर एक विधानसभा, हर एक ब्लॉक स्तर पे लोगों को मिलने का काम कर रही है। लोग बड़े जोशो जुनून के साथ मिल रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी कार्यकर्तागण ये बताने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि कैसे अब हरियाणा में परिवर्तन जरूरी है। अपने शिक्षा और स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं हमारी हैं, उनके लिए परिवर्तन लाना क्यों जरूरी है। जी, तो अगर बात की जाए बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो लगातार सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती जा रही है। तो आम आदमी पार्टी इसको किस नज़रिए से देखना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को अब लग रहा है कि लोकसभा में जो बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेके बैठी थी जी, वो जाता कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है। बेशक 3 प्रदेशों में, मैं पहले ही बता दूं, आप बाद में क्वेश्चन करें तो मैं पहले ही बता देता हूं, 3 प्रदेशों में बेशक वो जीत के आगे, लेकिन लोकसभा में जो 10 सालों से भ्रष्टाचार, लोकपाल, जो नारे दिए थे 15 लाख का जुमला, जो इस प्रदेश को विकसित भारत बनाने का जुमला, जो 20 करोड़ घर बनाने का जुमला, जो किसानों को आय 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आय दुगनी हो जाएगी, वो किसान सड़क पे दर दर घूम रहा है, वो जुमला, ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। कुछ भी, किसी भी धरातल पे इनका कोई कहीं भी धरातल पे नहीं उतारी गई। हम जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ें धरातल पे जब नहीं उतार सके 10 सालों में पिछले, तो आगे ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसलिए अब इनकी विकास यात्रा, विकसित भारत यात्रा जैसे बहकावे में ना आके इस प्रदेश को बदलो, शुरुआत यहाँ से एक बेहतरीन करो, और कम से कम दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोनों में बन चुकी है, हरियाणा में बनने जा रही है, और हम क्या नया करके दिखाएंगे हम ये भी साथ साथ बता रहे हैं। तो विकास की बात हो रही है, तो घोरंडा में तो बहुत विकास के दावे किए जा रहे हैं। विधायक हरविंदर कल्याण गांव गांव जाकर यह कह रहे हैं कि घोरंडा में इतना विकास हुआ है कि पिछली सरकारों में आज तक हुआ ही नहीं। मैं विधायक हरविंदर कल्याण और पिछली सरकारों दोनों को इकट्ठे ही पूछना चाहता हूँ। 70 साल इस देश को आज़ाद हुए होंगे जी, और करीबन 63-64 साल हरियाणा बने हुए होंगे। वो विकास, हम सड़कों पे जाते हैं तो गाड़ी 20 की स्पीड पे नहीं चल पाती। विधायक यहाँ के नुमाइंदे हैं जी। आपने विधायक जी की बात कही तो मैं विधायक जी के गांव से ही शुरू कर देता हूँ। आप अभी मेरे साथ चलो, पिछले दिनों मेरे को कैरवाली गांव जाना हुआ कुटेल से। आप 15 की स्पीड पे गाड़ी चला के दिखाओ। कुटेल से गंजोगढ़ी 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के दिखाओ। कुटेल से मारखाबाद, विधायक के गांव के चारों तरफ की सड़कें आप अपनी गाड़ी चला के
दिखा दो मेरे को 20 की स्पीड पे अभी चलो, तो मैं मान जाऊंगा विकास हुआ है। क्या वजह मानते हैं आप कि वहाँ पर 20 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलती? गड्ढे इतने, मैंने सड़कों पे गड्ढे आज तक इतने दिन हो गए, मेरी उम्र भी 50 प्लस होगी, मैं घरोंडे हल्के में पला बड़ा हुआ हूँ, घूमते हुए हो गए। जितनी सड़कें अब की बार टूटी हुई हैं पिछले इन 5 सालों में, 7 सालों में। सड़कें तो बन रही है, बाईपास तक बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रही, गड्ढे हैं। ये सरकार की दूरदर्शिता की कमी है। अरविंद केजरीवाल की नीतियां आज प्रदेश के, देश के लोग क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा पार्टी का मुखिया, वो ये जानता है कि मेरे को किस वक्त किस चीज के ऊपर पैसे लगाने चाहिए। भाजपा ये कहती नहीं थकती कि हमने बाईपास बनाया 1700 करोड़ रुपए खर्च करके। मैं ये पूछता हूं कि पहले हमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें, जिससे हम जो ये विकसित भारत का नारा देते हैं, जो विकास की मेन कड़ी है, जो विकास के लिए शुरुआती कड़ी है, उससे पहले इसकी जरूरत थी। जब घरोंडे में निकलता हूँ, मेरे गांव के साथ, जमालपुर के साथ बरसत पड़ता है, वहाँ की सीएचसी में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। गुडे में सीएचसी बना दी, डॉक्टर नहीं है। चोरा में सीएचसी बना दी, डॉक्टर नहीं है। घरोंडा में जो सरकारी हॉस्पिटल है, एक एसएमओ के भरोसे से वो चल रहा है। ओपीडी की यदि हम बात करें तो मैंने पिछले दिनों भी बताई थी कि यदि हम टोटल गिनती करें तो घरोंडा में भी मैं समझता हूँ करीबन 50 हॉस्पिटल प्राइवेट जरूर होंगे जी, छोटे बड़े मिला के, डॉक्टर और हॉस्पिटल जी। और यदि एक डॉक्टर और हॉस्पिटल 100 पेशेंट देखता है तो 5000, इसका मतलब पेशेंट घरोंडे में डेली आते हैं जी। और यदि उस वहाँ सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करें तो उसकी ओपीडी मुश्किल से 400-500 होगी जी। पहली बात तो टोटल पेशेंट का 10% ही वो देख रहे हैं। और एक आदमी 500 भी नहीं देख सकता। एक पेशेंट जब आता है परेशान होता है, चाहे उसको बुखार हो तो भी परेशान होता है, जुकाम हो तो भी परेशान होता है, कोई बड़ी बीमारी है तो फिर तो परेशानी का कोई हालत ही नहीं जी। और उसको कम से कम डॉक्टर 15 मिनट 10 मिनट उसकी कम से कम पूछने में लग जाते हैं, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या दवाई लिखूं, कैसे लिखूं। क्या संभव है कि 1 घंटे में 4 या 5 पेशेंट देखने के बाद एक आदमी लगातार कितने घंटे चल जाएगा? सरकार तो कह रही है उन्होंने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की है, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है उनको, इस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही है। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। कार्ड तो सब तरह के बना दो आप। कार्ड तो आप स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड बना दो, हॉस्पिटल के आयुष्मान कार्ड बना दो, डॉक्टर तो हों, ओटी तो हों, डायग्नोस्टिक लैब तो हों। जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग खड़ी कर दो और कार्ड बना दो, बहुत दिखता है। ईंटों की बिल्डिंग खड़ी कर दी, कागज के कार्ड बना दिए। अरे लेके किसके जाए कार्ड को? मिलेगा कौन वहाँ पे आगे? किसको दिखाएं, किससे बात करें, किसको अपना दुख दर्द समझाएं? वो इसी कारण तो आज लोगों की जब ये बात समझ में आई है कि जो हमारी मूलभूत जरूरत थी, हॉस्पिटल और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो सरकार 70 सालों से नहीं दे पाई, तभी तो अरविंद केजरीवाल की नीतियां समझ में आने लगी लोगों को। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि इस देश के अंदर, इस देश के हर नागरिक को जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो उसका अधिकार है वो पूर्ण रूप से मिले, तो मैं राजनीति करनी छोड़ के अपना काम कर लूँगा, दोबारा नौकरी कर लूँगा। तो आम आदमी पार्टी के साथ लोगों का कितना जुड़ाव मान रहे हैं आप? मैं लगातार हल्के में घूम रहा हूँ। प्रदेश में ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते बाहर भी जाने का मौका मिलता है जी। जो लोगों की दुर्दशा, गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की दुर्दशा, जो पिसता हुआ चला आ रहा है पिछले 50, 60, 70 सालों से, जिसको ये ही नहीं पता कि लड़का कब जवान हुआ, फिर उसकी कब शादी होगी और कब वो बच्चों की पढ़ाई, बिजली के बिल और अपने बुजुर्गों की दवाई, उसमें पिसता पिसता कब उसके बच्चे बड़े हो गए, कब वो बूढ़ा हो गया और कब उसकी उम्र का एक पार्ट चला गया, कब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि 50 प्लस का हो गया, बूढ़ा हो गया भैया जी। वो लोग तैयार बैठे हैं। आप लोगों की बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की, जो बताने का कार्य कर रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से जो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन जीने के लिए बिजली,
पानी, दवाई, पढ़ाई, बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, वो 10 सालों से फ्री मिल रहा है। तो ये फ्री का लॉलीपॉप जो दिया जाता है जनता को, आज ये मतलब मजदूरी कराने के लिए, युद्ध में झोंकने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल आज पूरी तरह युद्ध में झुका हुआ है। सरकारें टैक्स से चलती हैं, वो पैसा भ्रष्टाचार की आड़ चढ़ गया। भी कांग्रेस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि यदि सरकार की मंशा विकास करने की हो, न किसी को ये बताने की, अपने झूठ को ढकने के लिए विकास यात्रा निकालने की जरूरत रहेगी। मेरा सवाल था कि यूक्रेन गए क्यों? सरकारें टैक्स से चलती हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया,